18 साल की बेहद खूबसूरत लड़की को पबजी खेलने की लत लग जाती है। लेकिन एक दिन पबजी खेलते खेलते वो एक लड़के से मीठी मीठी आवाज़ में बातें करती है, तो लड़का उस पर उसकी आवाज़ पर फिदा हो जाता है। अब दोनों एक दूसरे को बेपनाह प्यार करने लगते हैं। एक दिन लड़की लड़के से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लड़का बताता है कि वह हिंदू है। लड़की अपने आप को मुस्लिम बताती है और यही धर्म और जाति की दीवार बीच में आ जाती है। लड़का तैयार था, लड़की तैयार थी, लेकिन घर वाले तैयार नहीं थे। और एक दिन लड़की इसी धर्म की दीवार को तोड़ने के लिए एक ऐसा गलत कदम उठा बैठती है जिसकी वजह जानकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तो साथियों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की एक ऐसी कहानी को लेकर जिसको सुनने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के देवास में एक जगह लगती है कन्नौद। कन्नौद में एक व्यक्ति 22 नवंबर की सुबह अपने घर से सुबह 7 बजे अपनी दुकान के सामने टहल रहा था। तभी कुछ लोग आते हैं, उसे गोली मारते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। अब गोलियों की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग वहां भाग कर जाते हैं तो देखते हैं कि जिस व्यक्ति की दुकान थी उसका नाम निसार खान रहता है। निसार खान खून से लहूलुहान पड़ा हुआ है, उसे गोलियां लगी हैं। अब फौरन ही उसे लोग लेकर जाते हैं हॉस्पिटल, और जैसे ही हॉस्पिटल जाते हैं उसकी मौत हो जाती है। अब इधर बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, और बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद अब निसार खान का जो है दाह संस्कार, यानी कि उनके धर्म के अनुसार उसे मिट्टी दी जाती है। और फिर पुलिस बढ़ती है जांच पड़ताल में। अब पुलिस सबसे पहले घर वालों से जांच पड़ताल शुरू करती है कि कहीं किसी से दुश्मनी तो नहीं थी। निसार खान की किससे किससे दुश्मनी थी, किससे किससे बातें करता था। साथियों, उसकी बेटी बताती है कि इसका एक महिला के साथ अवैध संबंध था। उसी के घर वालों ने मिलकर और उस महिला ने मेरे पिता की हत्या की है। इधर पुलिस आगे जांच पड़ताल करती है, उन्हें गिरफ्तार कर पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। अब पुलिस उलझी रहती है। अब इधर मामला 22 नवंबर का रहता है और करीब 4 दिन लग जाते हैं पुलिस को इसकी जानकारी इकट्ठा करने में, सबूत इकट्ठा करने में, कातिल को पकड़ने में। आखिरकार कातिल पकड़ा जाता है, और फिर जो हकीकत कातिल बताता है उसे सुनकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल साथियों, आज से 25 साल पहले एक व्यक्ति, मृतक निसार खान, एक लड़की से बेहद मोहब्बत करता था। लड़की का नाम रुखसाना रहता है। रुखसाना भी बेहद खूबसूरत थी। दोनों का प्यार जब परवान चढ़ता है, दोनों एक दूसरे के लिए बेकरार हो जाते हैं। अब देखते ही देखते घर वालों को भी लड़का काफ़ी पसंद था, और लड़के के घर वालों को लड़की भी पसंद थी। अब दोनों का निकाह करा दिया जाता है। अब समय बीतता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो निसार खान एक इलेक्ट्रिक की शॉप डालता है। अब वहाँ पर आए दिन अपनी मेहनत मजदूरी कर कर कुछ लोगों को काम भी देता था। अब इधर पेमेंट भी देनी पड़ती थी और घर का खर्च भी चलाना था। लेकिन जैसे कुछ साल और गुजरते हैं, रुखसाना एक बेटी को जन्म देती है, और बेटी का नाम रखती है सिमरन। सिमरन धीरे धीरे बड़ी होती है, पढ़ाई लिखाई कर आगे जब बढ़ती है। 17 साल की जब सिमरन हो जाती है तो उसे पबजी खेलने की लत लग जाती है। अब वो आए दिन पढ़ाई ना करके पबजी खेला करती थी, रात रात भर पबजी खेलती थी। माँ मना करती थी, लेकिन सिमरन मानने को तैयार नहीं थी। कहते हैं कि पबजी एक ऐसा गेम है, एक ऐसा नशा है कि जिसको उसकी लग जाती है तो छूट पाना मुश्किल है। अब इधर सिमरन आए दिन पबजी खेल रही थी। एक दिन पबजी खेलते समय उससे एक लड़के से गेम में ही मुलाकात होती है, और उस लड़की की मीठी आवाज़ में, सिमरन की मीठी आवाज़ को सुनकर एक सामने वाला लड़का, जिसका नाम विशाल पवार रहता है, विशाल उसे दिल दे बैठता है। विशाल बातचीत करता है, उसके बारे में जानता है। अब दोनों आए दिन साथ में पबजी खेला करते थे। धीरे धीरे दोस्ती आगे बढ़ती है, तो दोनों की मोहब्बत अब शुरू होती है, और मोहब्बत इतनी आगे बढ़ जाती है कि दोनों अब मिलने को तैयार हो जाते हैं। साथियों, कुछ दिन बाद ही सिमरन विशाल को मिलने के लिए अपने शहर बुलाती है देवास। देवास विशाल मिलने के लिए आता है,
और उससे मुलाकात करता है। लड़की को देखता है तो वह उस पर और लट्टू हो जाता है। सिमरन को देखकर फिदा हो जाता है। सिमरन भी विशाल की सुंदरता को देखकर, हैंडसम लड़के को देखकर वह भी फिदा हो जाती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ रेस्टोरेंट पर खाना पीना खाते हैं और आए दिन जब भी मन करता था छुप छुप कर दोनों घर वालों से मिला करते थे। समय बीतता गया। समय के साथ साथ अब दोनों इस मोहब्बत के गहरे खाई में गिरते गए। अब इधर एक दिन विशाल से सिमरन कहती है कि मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब इधर विशाल भी शादी करने को तैयार था। अब लड़का कहता है कि तुम तो मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूँ, शादी कैसे हो सकती है। सिमरन कहती है देखो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे हिंदू और मुस्लिम से कोई परवाह नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विशाल शादी के लिए तैयार हो जाता है। अब सिमरन अपने माँ से बात करती है, पिता से बात करती है, लेकिन जैसे ही निसार खान को पता चलता है कि उसकी बेटी सिमरन किसी ऐसे लड़के से मोहब्बत करती है जो कि हिंदू है, अब अलग समुदाय अलग धर्म का होने के नाते अब उसके पिता को गुस्सा आता है और वो कहता है कि किसी भी कीमत पर विशाल से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। अब इधर सिमरन भी काफ़ी परेशान हो जाती है और अपने प्रेमी से कहती है कि उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं हैं। अब इधर शादी के लिए घर वाले तैयार नहीं थे। उधर दोनों की मोहब्बत काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही थी। दोनों एक दूसरे से अलग रहने के लिए तैयार नहीं थे। अब इधर सिमरन काफ़ी परेशान होती है। तभी उसके पिता यह समझ चुके थे कि लड़की किसी और से प्यार करती है, कहीं कोई गलत कदम ना उठाए, इसलिए निसार खान उसका रिश्ता एक पास के ही लड़के से तय कर देता है। अब इधर दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और जल्द ही शादी होने वाली होती है। अब लड़की सिमरन काफ़ी परेशान होने लगती है और इधर सिमरन को कुछ समझ में नहीं आता है। वह घर से भागने के लिए भी तैयार होती है, लेकिन उधर विशाल काफ़ी परेशान रहता कि घर की मर्जी से शादी होती तो सही रहता। अब विशाल लड़की से अलग अलग प्लान बनाता, बातें करता, लेकिन तभी एक दिन लड़की जब पबजी खेलने जाती है तो उसका फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है और जब फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है तो वो फ़ोन चार्ज पर लगा देती है। उधर विशाल सिमरन के लिए काफ़ी बेकरार था, बातें करना चाहता था, साथ में गेम खेलना चाहता था। अब इधर सिमरन को फटाफट दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना अपने पिता के फ़ोन से पबजी खेल ले। अब वो अपने पिता का फ़ोन लेकर आती है पबजी खेलने के लिए। तभी उसमें एक ऐसा चैट देखती है, एक ऐसा फ़ोटोज़ देखती है, वीडियोज़ देखती है, जिसको देखने के बाद उसका दिमाग चकराने लगता है। दरअसल उसके पिता के फ़ोन में एक ऐसी महिला की आपत्तिजनक फ़ोटोज़ वीडियोज़ रहती है, एक ऐसा चैट रहता है जिसके बारे में लोग इतना गलत कभी सोच भी नहीं सकते थे। लोगों को, यानी कि सिमरन के और सिमरन के परिवार को, उसकी माँ को, जिस महिला का चैट उसके पिता के फ़ोन में था, उससे उसके पिता का संबंध भाई बहन का था। परिवार वाले जानते थे कि निसार खान और उस महिला का संबंध भाई बहन का है। जो महिला थी वह भी दूसरे समुदाय से थी, यानी कि वह भी हिंदू धर्म की थी। अब इधर निसार खान का उस महिला से भाई बहन का रिश्ता था, यह सिर्फ परिवार वाले जानते थे। लेकिन वास्तविकता यह थी कि जो निसार खान था उस महिला से मोहब्बत करता था और जब जी चाहता था उसके घर जाकर उसके साथ समय भी व्यतीत किया करता था। और महिला बिल्कुल दोनों घरों के जो रिश्ते थे, महिला का और निसार खान के परिवार का, दोनों का बिल्कुल दोस्ताना माहौल था, दोस्ताना संबंध था। अब इधर बात बढ़ती गई। अब जब रुखसाना यह सब देखती है तो वह परेशान हो जाती है। फिर उसके दिमाग में ख्याल आता है, वो अपनी माँ को जाकर बताती है, माँ, पिताजी का जिस महिला से भाई बहन का रिश्ता पिताजी कहते हैं, जिसको आप जानती हैं, उस महिला से पिताजी का भाई बहन का रिश्ता नहीं है, बल्कि पिताजी उसे मोहब्बत करते हैं, उस महिला से नाजायज़ संबंध है। अब इधर उसकी माँ रुखसाना काफ़ी सोचती है, परेशान होती है और परेशान होने के बाद अब अपने पति से बार बार बातचीत करती है और कहती है कि आखिर ये सब मैं क्या सुन रही हूँ, ये सब क्या चल रहा है। अब निसार खान कहता है कि तो जो भी तुम सोच रही हो यह गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब इधर रुखसाना काफ़ी परेशान रहने लगती है और फिर जाती है अपनी बेटी को लेकर उस महिला के घर। महिला के घर जाकर बातचीत करती है, उसके
पति को सारी बात बताती है कि तुम्हारी पत्नी का मेरे पति के साथ अफेयर चल रहा है, क्यों न इसको खत्म कर दिया जाए। अब पति भी उसका काफ़ी परेशान होता है। दोनों परिवारों के बीच झूठी अफवाहों को लेकर थोड़ी बहुत नोक-झोंक होने लगती है। अब इधर उसका परिवार बिल्कुल भी दोनों को अलग करने के लिए तैयार नहीं था। अब उस महिला के परिवार को लगता था, उसके पति को लगता था कि रुखसाना झूठा आरोप लगा रही है, उसकी बेटी सिमरन झूठा आरोप लगा रही है। अब इधर वो परिवार तैयार नहीं होते हैं, तो इधर उसकी लड़की अब अपनी माँ से कहती है कि माँ अब क्या होगा, अब क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखते ही देखते जब उसका परिवार उस महिला का, यानी कि निसार की पड़ोसिन जो महिला रहती है, उसका परिवार, उसका पति तैयार नहीं होता है, तो अब रुखसाना और उसकी बेटी सिमरन आपस में बातचीत करते हैं। तो सिमरन कहती है कि माँ मेरे पास एक लड़का है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, अगर तुम कहो तो मैं उससे अपने पिता की, यानी कि तुम्हारे पति की हत्या करवा दूँ। अब इधर माँ कहती है कि नहीं, अभी ऐसा नहीं, ऐसा मत करो। मैं और समझाने की कोशिश करती हूँ। तभी लड़की अपने बॉयफ्रेंड विशाल को फ़ोन करती है और कहती है कि अगर तुम मेरे पिता का कत्ल कर देते हो तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, और जो हमारे बीच धर्म की दीवार आ रही है, जो अड़चने आ रही हैं परिवार की, वो खत्म हो जाएगी और मैं अपनी माँ को मना लूँगी। अब इधर विशाल शादी के लिए सिमरन से बेहद बेकरार था, पागल हो चुका था। अब वो चाहता था कि किसी भी हद तक गिरना हो, जाना हो, वो जाने को तैयार था। अब वो एक अपने दोस्त दीपक को तैयार करता है और फिर लड़की एक ऐसे नंबर से बातचीत करती थी जिसके बारे में घर में किसी को पता भी नहीं था। अब वो बातचीत करती है और 22 नवंबर की सुबह करीब 7 बजे रहते हैं और लड़की सारी जानकारी अपने पिता की, कब वो घर से बाहर निकलते हैं, कब वो शौच के लिए जाते हैं, कब दुकान जाते हैं, और यहाँ तक कि विशाल और विशाल के दोस्त को यह भी बताती है आज से ठीक 10-12 दिन पहले कि उसके पिता किस तरफ से जाते हैं और कहाँ कहाँ गली में सीसीटीवी फुटेज, यानी कि कैमरे लगे हुए हैं। अब इधर विशाल अपने दोस्त के साथ करीब 3-4 दिन रेकी करता है। उसके बाद एक 12 बोर का हथियार लेता है और एक पिस्टल लेता है, और उसके बाद बाइक चला रहा था दीपक, और फिर इधर विशाल पीछे बैठा हुआ था। और जैसे ही 22 नवंबर की सुबह 7 बजे घर से कहकर निसार खान जाता है कि अभी दुकान की तरफ जा रहा है, कुछ देर में वो घर लौटेगा। लेकिन निसार खान को यह पता नहीं था कि अब वह कभी घर लौटने वाला नहीं है, आज उसका यह अंतिम दिन है। वह हंसी खुशी घर से निकलता है, तभी पीछे से विशाल और उसके दोस्त बाइक से गुजरते हैं और 3 से 4 गोलियां मारते हैं और निसार खान की मौत हो जाती है। और फिर वहां से पिस्टल और हथियार दीपक को देकर विशाल फरार हो जाता है। यहाँ तक कि लड़की सिमरन ने किस रास्ते पर कैमरे लगे हैं, किधर से भागना है, यह सारी जानकारी दी थी कि किसी को कुछ पता ना चले। अब इधर पुलिस जब जांच पड़ताल में जुटती है तो बेटी आरोप लगाती है निसार खान के महबूबा पर, प्रेमिका पर, यानी कि जो पड़ोस की, जिसे वह परिवार बहन समझता था। लेकिन कहीं से कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। पुलिस भी काफ़ी परेशान होती है। अब पुलिस को जब कुछ समझ में नहीं आता है तो पुलिस करीब 25,000 मोबाइल नंबर ट्रेस करती है, और 25,000 मोबाइल नंबर जब ट्रेस करती है और फिर उसके बाद करीब 150 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, तब जाकर एक जगह दीपक और उसका दोस्त दिखाई देता है बाइक से जाते हुए। लेकिन फिर भी कई लोग आते जाते हैं, पुलिस को कहीं से कोई क्लू नहीं मिल रहा था। लेकिन जब 25,000 कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है तो तार जुड़ते जुड़ते एक जगह पता चलता है कि उसकी बेटी करीब 10 दिन पहले फ़ोन करना बंद कर दी थी और वो एक लड़के से बातचीत करती थी। अब इस आधार पर, शक के बुनियाद पर, पुलिस फ़ौरन उसकी बेटी को, सिमरन को गिरफ्तार करती है। और जब सिमरन से पूछताछ करती है तो सिमरन टूट जाती है और फिर रोने लगती है और बताती है कि मैंने ही अपने पिता का कत्ल किया है। वह मेरी शादी विशाल से नहीं होने देना चाहते थे, धर्म की बात करते थे कि वो हिंदू है और तुम अलग समुदाय की हो, शादी कभी नहीं हो सकती है। और उनका एक महिला के साथ संबंध था, इसी का मैं फ़ायदा उठाकर चाहती थी कि अपने पिता को रास्ते से हटा दिया जाए और माँ को बहला फुसला कर मैं शादी कर लूँगी। और माँ भी चाहती थी
कि जब निसार खान उसका पति किसी और को मोहब्बत करता है तो क्यों न उसे रास्ते से हटा दिया जाए। माँ को बेटी इस कदर भड़काती है कि जो उसकी माँ रहती है रुखसाना, वो सिमरन की बातों में आ जाती है और अपनी बेटी के साथ मुख्य साजिशकर्ता बनकर विशाल के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल करवा देती है। अब इधर जब यह हकीकत लोगों को पता चलती है तो लोग बिल्कुल निसार खान पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि निसार खान का उस महिला के साथ अवैध संबंध था जिसे लोग भाई बहन का रिश्ता मानते थे। और लोगों को यह भी यकीन नहीं हो रहा था कि माँ और बेटी ने अपने अपने स्वार्थ के लिए, बेटी अपने प्रेमी से शादी करने के लिए और माँ अपने पति की मोहब्बत को ख़त्म करने के लिए, यानी कि नाजायज़ रिश्तों को ख़त्म करने के लिए अपने पति को ही ख़त्म कर देती है। अब पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है, बेटी, माँ और उसके दोनों साथी को, और साथ में 2 लोगों को और गिरफ्तार करती है, उनसे पूछताछ करती है और जेल में डाल देती है। तो साथियों, ये थी आज की पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को जागरूक करना है, सभी को यह सीख देना है, पहुंचाना है कि आप लोग जागरूक रहिए। जैसी करनी वैसी भरनी, बुरे काम का बुरा नतीजा। लेकिन लड़की और माँ कहीं ना कहीं गलती निसार खान करता है और उसका थोड़ा सा फ़ायदा उठाने के चक्कर में एक ऐसी बड़ी गलती उसकी बेटी और माँ कर बैठते हैं जिससे निसार खान की जान चली जाती है और एक नहीं बल्कि 3-3, 4-4 परिवार तबाह हो जाते हैं। तो साथियों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी से सीख ले सकें, सबक ले सकें, ऐसी घटना दोबारा किसी के साथ ना हो। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए एक कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है सोहन लाल सेठिया हैं, ब्यावर राजस्थान से, डेली हमारी कहानी को सुनते हैं। सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर से। रुस्तम भाई हैं, लखनऊ से, डेली हमारी कहानी को सुनते हैं। गोलू थापा हैं, नेपाल से हमारी कहानी को सुनते हैं। मोहन राठौर हैं, गाजीपुर से, हमारी कहानी को सुनते हैं। फैजल खान भाई हैं, यह भी उत्तर प्रदेश, लखनऊ से हमारी कहानी को सुनते हैं। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट देते हैं। कहानी पर अपनी कमेंट कर राय ज़रूर दीजिएगा कि क्या मोहब्बत प्यार के बीच में ये धर्म जाति जो आती है और इसमें जो हत्याएं होती हैं, क्या ये सही है या फिर गलत? सवाल पर जवाब आप ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्कार।